राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। तो सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं कि इस दिन क्या होता है और क्या करना चाहिए। तो देखो, इसका महत्व ये है कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी है। इसको एकादशी कहा जाता है, वरुथनी एकादशी। और इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा नाम है मधुसूदन, तो इनके मधुसूदन रूप की पूजा करनी चाहिए आज के दिन। अच्छा, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जिनको मधुसूदन रूप में हम बोलते हैं। बड़े खुश होते हैं भगवान, तो उनकी खुशी के लिए हमें व्रत करना चाहिए। और भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से हमारे संपूर्ण पाप, समस्त पाप, जन्म जन्मांतर के पाप जो भी हैं, ये सब कट जाते हैं, सब धुल जाते हैं। इसलिए आज के दिन व्रत जरूर से करना चाहिए। ये व्रत करने से सुख, सौभाग्य और घर में धन, वृद्धि, संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको आज के दिन ये व्रत जरूर से करना चाहिए। अब बात करेंगे हम इसकी कथा के बारे में। तो इसकी कथा जरूर से पढ़ना और दूसरों को जरूर से सुनाइएगा। तो शुरू करेंगे हम इसकी वरुथनी एकादशी की कथा। तो कामदा एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। और इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न का दान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाप का जन्म, मतलब ये जो बिलाप होता है, बिलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका दान करने से, मतलब जिनका त्याग करने से, जिन वस्तुओं का, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही विस्तार से, इन चीजों का यदि आप त्याग कर दें तो इससे आपको वरुथनी एकादशी का बहुत ही अधिक फल मिलेगा। दशमी के दिन, मतलब एक दिन पहले एकादशी के। तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए? तो सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन करना, इसका आपको त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल का त्याग करें, चना की दाल का, कोदों का शाक और मधु मतलब शहद का त्याग करें। दूसरे का अन्न ना खाएं, इसका त्याग करें। दूसरी बार आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको त्याग करना चाहिए। और अंत में स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, मतलब स्त्री प्रसंग ना करें, व्रत वाले दिन आप जुआ ना खेलें। और आपको इसके आज के दिन सोना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं 10 प्रकार की, जो आपको आज के दिन इसका त्याग ज़रूर से करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए आज के दिन आपको। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी आपको नहीं करना चाहिए।
हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति तो होती ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना गया है, इसलिए आपको ये व्रत अवश्य से करना चाहिए। तो बोलो एकादशी महारानी की जय, वरूथनी एकादशी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो देखा फ्रेंड्स, आपने भगवान स्वयं कह रहे हैं इस व्रत को करने से आपको 1000 गोदान के बराबर इसका फल मिलता है और गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। तो कौन नहीं करना चाहेगा ऐसा घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त। तो आप भी इस व्रत को ज़रूर से करिएगा और आज की ये कथा आप ज़रूर दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। कितनी इंपॉर्टेंट कथा है, दूसरों को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। इसलिए यदि आप व्रत करते हैं या फिर ये वीडियो आप तक आ गया तो दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और वरूथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।